बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड माय स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर इसको डिफ़ाइन करेंगे, देन इसकी टाइप्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज हम आपकी बुक को ही थोड़ा सा फॉलो करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। वाई क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम इज डन। पेट्रोलियम की क्रैकिंग क्यों की जाती है। कल हमने पढ़ा था कि हम जो छोटी गाड़ियां होती हैं उसमें गैसोलीन यूज़ करते हैं। ऐसी गाड़ियां जिनका इंजन 1200 सीसी या 1300 सीसी से छोटा होता है, जैसे स्मॉल कार्स, मोटर बाइक, यानी छोटे इंजन्स के अंदर हम गैसोलीन यूज़ करते हैं। जैसा कि आपकी बुक में भी ये देखें ज़रा, ये टेबल पे आ जाइए। गैसोलीन में जो हैं यहाँ लिखा हुआ है ब्यूटेन से लेकर ट्राइडकेन तक हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें हेक्सेन से लेकर ऑक्टेन तक होते हैं। हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। कल हमने पढ़ा था इसमें पेंटेन भी हो सकता है। जो गैसोलीन है, गैसोलीन में हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये तीन कंपाउंड जो है वो मोस्टली होते हैं। सबसे ज़्यादा इसमें ऑक्टेन होता है, बल्कि हम आइसो ऑक्टेन अगर कहेंगे तो वो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो भाई आप जानते हैं कि गैसोलीन जो है वो छोटी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, मोटर बाइक्स में इस्तेमाल होता है, स्मॉल कार्स में इस्तेमाल होता है। इसे मोटर फ्यूल्स का नाम दिया जाता है। तो पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए जितना गैसोलीन प्रोड्यूस होता है वो हमारे यूज़ का 20% भी नहीं है। जिस तरह ये देखिए, ये लाइन पढ़ें, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। जो हमारा यूज़ है, आप जानते हैं एक घर में 4-4 बाइक्स हैं, 2-2 गाड़ियां हैं। तो इसी तरह पूरी दुनिया में कार्स बहुत आम हो चुकी हैं। तो गैसोलीन की जो प्रोडक्शन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए होती है वो बहुत कम है, सिर्फ 20% है। बाकी का जो 80% गैसोलीन है वो क्रैकिंग के ज़रिए बनाया जाता है। क्रैकिंग के ज़रिए कैसे बनाया जाता है? केरोसिन ऑयल से। कल हमने पढ़ा था केरोसिन ऑयल क्या होता है। और इसी तरह डीजल तो पहले से यूज़फुल है। कोई भी हायर हाइड्रोकार्बन, देखें केरोसिन के मतलब देखें, केरोसिन में ये देखें ज़रा, टेट्राडकेन से लेकर हेप्टाडकेन तक हो सकते। कल भी हमने एक टेबल पढ़ा था इसके मतलब, केरोसिन के मतलब। तो केरोसिन में टेट्राडकेन, पेंटाडकेन, हेक्साडकेन, हेप्टाडकेन यानी हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं एज कंपेयर टू गैसोलीन। गैसोलीन में पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, यानी जो केरोसिन के अंदर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है, जबकि जो गैसोलीन के अंदर हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होता है। ये बॉइलिंग पॉइंट भी देख लीजिए ज़रा, ये जो गैसोलीन है ये देखिए ज़रा, इनका बॉइलिंग पॉइंट की रेंज 40 सेल्सियस से 220 सेल्सियस के दरमियान है, जबकि जो केरोसिन है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 175 से 325 के दरमियान होता है। यानी हम यूं कह सकते हैं, हम यूं कह सकते हैं कि केरोसिन जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है, उनको ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन्स, लोअर हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं जी? ये मोस्टली हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, यानी हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है।
हायर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर होता है, लोअर हाइड्रोकार्बन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लो होता है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रैकिंग। दो बातें अभी तक मैंने की हैं। क्रैकिंग क्यों की जाती है कि जो हमारे मुल्क में, जब पूरी दुनिया में गैसोलीन की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए प्रोडक्शन होती है वो बहुत कम है, वो हमारे यूज़ का 20% है तकरीबन। बाकी 80% गैसोलीन कहाँ से लेंगे? बाकी 80% गैसोलीन जो है वो केरोसिन ऑयल को के अंदर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको, ये देखें जरा, ये एग्जांपल है अल्केन की। इसमें देखें हेक्साडिकेन है, ये केरोसिन में होता है। इसको देखें हीट किया 700 सेल्सियस पे और इसको कन्वर्ट किया हेप्टेन, एथीन और प्रोपीन। अब ये जो हेप्टेन है ये गैसोलीन का पार्ट होता है, ये गैसोलीन है, जबकि एथीन और प्रोपीन जो है ये गैसोलीन में मौजूद नहीं होते, ये बाय प्रोडक्ट है। लेकिन याद रखें ये बाय प्रोडक्ट भी यूजफुल होते हैं, इसको इंडस्ट्री में दूसरी जगह इस्तेमाल किया जाता है। ये पेट्रोलियम, ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये पेट्रोलियम का हिस्सा नहीं है। पेट्रोलियम के अंदर सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा था पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सारे के सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब ये देखें ये 16 कार्बन वाला अल्केन जो है इसको हमने ब्रेक डाउन किया थर्मल क्रैकिंग के जरिए हीट करके, तो ये ब्रेक डाउन हो गया हेप्टेन में। तो यहाँ हेप्टेन गैसोलीन का पार्ट है, एथीन और प्रोपीन जो है ये गैसोलीन का पार्ट नहीं होता। तो उम्मीद है आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। तो ये भी देख लीजिए क्रैकिंग की जर्नल डेफिनेशन, क्रैकिंग पेट्रोलियम के अलावा भी हो सकती है। ये पेट्रोलियम थर्मल क्रैकिंग की ये भी एग्जांपल है, ये पेट्रोलियम की तो नहीं है, लेकिन क्रैकिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है हायर मॉलिक्यूल्स को जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर हो, या हायर हाइड्रोकार्बन को जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो, तोड़ करके छोटे छोटे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट कर देना। ये देखें जी अस्फाल्टीन, ये क्रैंकर पेट्रोलियम के अलावा अदर एग्जांपल है ये क्रैकिंग की। अस्फाल्टीन एक वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, देखें इसमें कितने रिंग्स हैं, एरोमेटिक रिंग्स भी हैं, सिंपल रिंग्स भी हैं, बहुत सारे रिंग्स है। अ वेरी वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विद हायर मॉलिक्यूलर वेट एंड हायर बॉइलिंग पॉइंट। इट इज ब्रेक्ड बाय द थर्मल क्रैकिंग, इसको तोड़ा जाता है और तोड़कर देखें ये कितने छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो हैं, ये देखें ये वाला ये टोल्यूइन है, इसी तरह इसको तो, और ये बेंजीन है, ठीक है जी, ये बेंजीन है। और इसी तरह ये देखें जरा बहुत सारे आपको स्मॉलर मॉलिक्यूल जो है वो नजर आ रहे हैं, हाइड्रोजन भी टूट रहा है। तो ये एक लॉन्ग और कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन विद हायर मॉलिक्यूलर वेट, इसको तोड़कर लोअर हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसके तोड़ने के अमल को हम क्रैकिंग कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल क्रैकिंग की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो टाइप्स ऑफ क्रैकिंग में सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मल क्रैकिंग की। ये थर्मल क्रैकिंग क्या होता है? थर्म का लफ्ज़ी मतलब होता है हीट, तो थर्मल क्रैकिंग इट मीन हीट के जरिए क्रैकिंग। ये जो ऊपर वाली ये एग्जांपल है ये भी थर्मल क्रैकिंग की एग्जांपल है, ये वाली देखें जरा, हेक्साडिकेन को हीट के जरिए डीकंपोज किया जा रहा है इनटू सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये थर्मल क्रैकिंग के जरिए हो रहा है। तो थर्मल क्रैकिंग में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल बाय हीटिंग एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या? ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल,
यानी ये क्रैकिंग, जिस तरह हमने क्रैकिंग की डेफिनेशन पढ़ी, लार्ज मॉलिक्यूल हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके लोअर, लेकिन यहाँ सिर्फ ये थर्मल क्रैकिंग में ये बताया जा रहा है कि इसमें जो है वो हीट का यूज होगा और हाई प्रेशर का यूज होगा। breakdown of large molecule by heating at higher temperature and pressure is called thermal cracking. It is partially useful to production of unsaturated hydrocarbons such as ethene and propene. ठीक हो गया जी। ये देखें जरा, इसमें बाय प्रोडक्ट ये एथीन भी प्रोड्यूस हो रहा है और प्रोपीन भी प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें जो गैसोलीन का मॉलिक्यूल है वो सिर्फ हेप्टेन है, ये मेन प्रोडक्ट है, ये दोनों बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट का भी यूज होता है, लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा कि क्रैकिंग के जरिए जो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनका यूज क्या है। लास्ट में ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है आपके पेपर में, व्हाट इज द यूज ऑफ बाय प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन क्रैकिंग। क्रैकिंग के अंदर जो बाय प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उनका यूज क्या है। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ये देख लीजिए जी। ये तो कैटालिटिक क्रैकिंग आ गई, लेकिन थर्मल क्रैकिंग उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी कि हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना, ये थर्मल क्रैकिंग कहलाता है। इसके बाद आ गया कैटालाइटिक क्रैकिंग। क्रैकिंग कोई सी भी हो, इसमें हायर हाइड्रोकार्बन को क्रैक किया जाता है यानी तोड़ा जाता है। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग में फर्क सिर्फ ये है कि टेम्परेचर थर्मल क्रैकिंग की निस्बत लो होता है। ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे जो हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ देखो उसने लिखा 500 सेल्सियस पे ये क्रैकिंग होगी। इसमें हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन किया जाता है, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन किया जाता है 500 सेल्सियस पे, और प्रेशर भी लो कर दिया जाता है 2 एटमॉस्फेरिक। यहाँ तो टेम्परेचर भी बहुत हायर, अबाउट 700 to 800 सेल्सियस, और प्रेशर भी 200 एटमॉस्फेरिक 300। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, 800 से टेम्परेचर को कम करके जो है वो 500 सेल्सियस कर दिया, ताकि फ्यूल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। फ्यूल को बचाने के लिए कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है वो की जाती है, यानी कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे ही क्रैकिंग हो जाए। तो इसमें ये बात याद रखिएगा, कैटालाइटिक क्रैकिंग जो है इसमें टेम्परेचर जो है हम 500 सेल्सियस रखेंगे, लेकिन जो प्रेशर है वो लोअर करके 2 एटमॉस्फेरिक तक ले आएंगे। लेकिन इसमें सूटेबल फिर कैटालिस्ट आपको लगाना पड़ेगा। सूटेबल कैटालिस्ट जो है वो यूज करते हुए ये काम आपको करना पड़ेगा। तो मैं ये थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं, देखिए जरा। कैटालाइटिक क्रैकिंग में ये देखें, इसमें भी हायर हाइड्रोकार्बन है। ये थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ये देखें जरा, ये हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहते हैं जब इसको कैटालिस्ट की मौजूदगी में तोड़ते हैं तो इस मॉलिक्यूल के 2 एंड हैं, एक राइट वाला एंड, एक लेफ्ट वाला एंड। तो दोनों एंड पे एक छोटा अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल बन सकता है। मतलब यहाँ ये देखें, फर्स्ट कर लो यहाँ से 1 और 2, यहाँ से 2 और 3, सेकंड एंड थर्ड कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो गया, और यहाँ से एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ चला गया, और इन 2 कार्बन एटम के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड बन गया। तो अब ये देखें, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया और एक अनसैचुरेटेड बन गया। अब ये देखें, ये बन गया ये बन गया डेकेन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ डेकेन बन गया। ये डूडेकेन से डेकेन बन गया। तो अब डेकेन भी जो है ये पेट्रोलियम के अंदर नहीं होता, फिर अगेन क्या करेंगे कि इसको दोबारा तोड़ेंगे। जब दोबारा तोड़ेंगे इसमें से 2 कार्बन एटम जो है और निकाल देंगे, ये वाला हाइड्रोजन जो है इसका थर्ड कार्बन एटम पे आ जाएगा, यानी जो पहले वाला हाइड्रोजन एटम होता है वो थर्ड कार्बन पे आ जाता है, और इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा।
यानी नेक्स्ट क्रैकिंग में हम क्या करेंगे, एक एथीन का, ये एथीन मॉलिक्यूल है, और निकाल देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास ऑक्टेन। ये डेकेन से ऑक्टेन बन जाएगा। और ऑक्टेन जो है ये गैसोलीन का पार्ट होता है। ऑक्टेन जो है ये क्या है, गैसोलीन का पार्ट होता है। तो ये है जी कैटालाइटिंग क्रैकिंग। इसमें एमसीक्यूज में आप याद करेंगे कि कौन कौन से कैटालिस्ट जो है वो यूज होते हैं। तो कैटालिस्ट इसमें आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। सिलिका यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये एक सूटेबल कैटालिस्ट है जो कि कैटालाइटिक क्रैकिंग में यूज होता है। इसके अलावा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये भी इसमें यूज होता है। कैटालाइटिक क्रैकिंग, अच्छा ये दोनों कैटालिस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने तैयार रखने हैं, और ये 500 सेल्सियस इसमें टेम्परेचर एमसीक्यूज के लिए तैयार रखना है। इसमें जो प्रेशर है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी आपने एमसीक्यूज के लिए तैयार रखना है। कैटालाइटिक क्रैकिंग प्रोड्यूस गैसोलीन ऑफ हायर ऑक्टेन नंबर, यानी जिस तरह मैंने इस डायग्राम में आपको बताया कि पहले जो है डूडकेन होता है, इसको डेकेन में कन्वर्ट किया जाता है। डेकन से फिर तो अगेन एक मॉलिक्यूल निकाल लिया जाता है, यहाँ दिखाया नहीं, इसको ऑक्टेन में कन्वर्ट किया जाता है। तो थर्मल क्रैकिंग के कैटालाइटिक क्रैकिंग के जरिए ज्यादातर जो हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस होते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में वो होते हैं ऑक्टेन। तो थर्मल क्रैकिंग के जरिए जो है जो हमारे पास फ्यूल हासिल होता है, जो गैसोलीन प्रोड्यूस होता है वो हायर ऑक्टेन नंबर होता है, यानी उसमें ऑक्टेन मॉलिक्यूल की या आइसो ऑक्टेन की जो तादाद है या परसेंटेज है बहुत ज्यादा होती है। देयरफॉर दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेनिंग बेटर क्वालिटी गैसोलीन। याद रखें गैसोलीन की जो क्वालिटी है डिपेंड करती है ऑक्टेन नंबर की। ऑक्टेन नंबर की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, आइसो ऑक्टेन की परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, जैसे हमारे पास फ्यूल पंप के ऊपर लिखा होता है 92% ऑक्टेन या हायर ऑक्टेन फ्यूल, इट मीन के इसमें आइसो ऑक्टेन बहुत ज्यादा होता है। जितना आइसो ऑक्टेन ज्यादा होगा उतनी फ्यूल की क्वालिटी जो है वो अच्छी होती है। ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह। तो कैटालाइटिक क्रैकिंग के जरिए जो गैसोलीन प्रोड्यूस होता है उसमें ऑक्टेन नंबर बहुत ज्यादा होता है, ऑक्टेन की परसेंटेज बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया जी स्टीम क्रैकिंग। स्टीम क्रैकिंग में भी जाहिर सी बात है हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करके लोअर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड जो है वो उल्ट है, इसमें बहुत ज्यादा हीट चाहिए पहले से। स्टीम क्रैकिंग में क्या करते हैं, जिन हाइड्रोकार्बन्स को आपने ब्रेक डाउन करना है, जिन हाइड्रोकार्बन्स को आपने ब्रेक डाउन करना है, उन हाइड्रोकार्बन को हीट करके पहले वेपर फेज में मिक्स किया वाइपर फेज में कन्वर्ट किया जाता है। यानी सबसे पहले वो हाइड्रोकार्बन जिनको आप क्रैक करने वाले हैं, जिनको आप तोड़ने वाले हैं, जिनको आप तोड़कर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करने वाले हैं, उनको वेपर फेज में लाना पड़ेगा, उनको हीट अप करके वेपर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गए फिर हम इनको स्टीम के साथ मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, स्टीम यानी वाटर वेपर्स, यानी हाइड्रोकार्बन के वेपर्स और वाटर के वेपर्स, इनको मिक्स किया जाता है शॉर्ट टाइम के लिए, अबाउट 15 मिनट। कौन से टेम्परेचर पे, 900 सेल्सियस पे इनको गर्म किया जाता है। फिर सुन ले जरा, हायर हाइड्रोकार्बन को हीट करके वेपर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जाता है। देन वेपर फॉर्म को जो वाटर की वेपर फॉर्म है यानी स्टीम के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। फिर इस मिक्सचर को हीट अप किया जाता है फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ वक्त के लिए। कितने टेम्परेचर पे हीट करना है, 900 सेल्सियस, एमसीक्यूज में याद रखना है। एंड देन हीट करने के बाद क्या करना है, जब आग आप ऑफ कर देंगे, बर्नर आप बंद कर देंगे, आग बुझा देंगे जब, तो फिर इसको एकदम ठंडा करना है, कूल्ड रैपिडली, एकदम ठंडा करना है। इससे क्या होते हैं, इससे भी हमें
सूटेबल हाइड्रोकार्बन्स यानी पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन हासिल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी हासिल होते हैं। अनसैचुरेटेड जिस तरह यानी यहाँ पर एथीन या इसको इथाइलिन भी कहते हैं, और प्रोपीन, क्योंकि ये भी हीटिंग के जरिए हुआ है बेसिकली, तो इसमें जो एक्चुअल गैसोलीन कंपाउंड है उसके अलावा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं उस पे लास्ट पे इस पैराग्राफ में उसका यूज भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिख दीजिए, राइट डाउन द यूज ऑफ बाई प्रोडक्ट और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस इन द क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो यहां उसका ये आंसर ये 2 से 3 लाइनों में है। क्रैकिंग हैज आल्सो प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ यूजफुल बाई प्रोडक्ट, मतलब एथीन एंड प्रोपीन, ब्यूटीन या बेंजीन, ये डिफरेंट में डिफरेंट होता है, ये बात याद रखें। ये एथीन, प्रोपीन तो हमने एग्जांपल में देखे भी हैं, और इसके अलावा उसने कहा ब्यूटीन यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट, जो गैसोलीन का पार्ट नहीं होते। एक्चुअली वो गैसोलीन बनाते वक्त वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन गैसोलीन का वो पार्ट नहीं होते। यहां इनका यूज लिखा हुआ, ये 2 मार्क्स में आ जाता है। दीज आर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स, प्लास्टिक्स, डिटर्जेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, फर्टिलाइजर, वीड किलर्स एंड इंपोर्टेड केमिकल लाइक एथेनॉल, फिनॉल एंड एसीटोन। इसमें अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो वो पूछ सकते हैं। ड्रग्स, मेडिसिन, प्लास्टिक आप जानते हैं, डिटर्जेंट सर्फ सोडे जो हम कपड़े धोने के लिए, क्लॉथ वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, सिंथेटिक रेशे फाइबर्स यानी आर्टिफिशियल रेशे यानी प्लास्टिक का धागा, या ये हम जो प्लास्टिक बैग बनाते हैं, बोरे बनाते हैं, इसमें जो रेशे यूज होते हैं, फर्टिलाइजर खादें, यूरिया खादें, अमोनिया खादें, वीड किलर, वीड कहते हैं जड़ी बूटी को, वीड यानी फसलों में जो फालतू जड़ी बूटियां हो जाती हैं उनको तल्फ करने के लिए जो केमिकल्स उन पे स्प्रे किए जाते हैं वो वीड किलर्स कहलाते हैं। एंड इंपोर्टेड केमिकल्स लाइक एथेनॉल, एथेनॉल अल्कोहल फैमिली का मेंबर है, फिनॉल ये एरोमेटिक अल्कोहल है, एंड एसीटोन ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर है। तो यहाँ तक आज हमने पढ़ना था। आज हमारी वीडियो जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हुई। तो वीडियो ऑफ करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके मतलब क्वेश्चन आंसर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप हासिल कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।